बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और अल्लाह से मगफिरत तलब करो, बेशक अल्लाह बहुत ही बख्शने वाला, बहुत ही मेहरबान है। दुआ गमों के कुफ्लज़दा महफिल में आस की इकलौती खिड़की होती है। शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लक़नूत, बेशक इंसान अपने रब का सख्त नाशुक्रा है। माशरे से छुपकर औरत से हमदर्दी करने वाला मर्द कभी हमदर्द नहीं होता। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। हर लम्हे को महसूस करना सीखिए ताकि आपको पता चल सके कि कितने लम्हों को आपने बगैर किसी मुसीबत के गुजार लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते, और अगर जज्बात के रिश्ते हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद कर लिया करो। कुछ लोग दूर रहकर भी दिलों के पास होते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ, बाद में तुम्हें माफ़ी तो मिल सकती है, लेकिन हो सकता है मोहब्बत ना मिले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिल में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल हो। हम सफ़र वही अच्छा है जो दीन और दुनिया दोनों सवार दे। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगा करते हैं। खामोशी ईगो नहीं, खामोशी सब्र है। बेशक इखलाक की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। दिल उसी से लगाओ जिसने हमारा दिल बनाया है। खूबसूरत होना अच्छा नहीं है, अच्छा होना खूबसूरत है। हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हो, आपसे नहीं। इंसान की तबाही तीन चीज़ों में है, तकब्बुर, हिरस और हसद। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे और आपके रब का वादा है। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने का कोई भी हक नहीं है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। वीडियो को पूरा देखकर जाना। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर उसे साबित करने में हमारी और तुम्हारी सारी ज़िंदगी लग जाती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, पहुँचाएँ। उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और उस माल से भी पनाह मांगो जो हमें मगरूर तकब्बुर करने वाला बना देता है। बस यही ज़िंदगी है, मासूम बचपन, गुमराह जवानी, मोहताज बुढ़ापा और बेरहम मौत। मोहब्बत में मुब्तला होना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है, मगर ये इतना ही भयानक भी है अगर किसी गलत शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। मैं नहीं कहता कि मुझे अव्वल रखो, मुझे आखिर रखो, लेकिन जहां मुझे रखो वहां किसी और को ना रखो।
बेकार बोलने से मुंह बंद रखना बेहतर है। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्ते गम ना हुई, इस एहतियात से रोए कि आंखें नम ना हुई। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। नस्ली दोस्त वो होता है जो जितना भी नाराज़ हो वो दुश्मन की सफ में खड़ा नहीं होता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। बेटियों पर एक वक्त वो भी आता है कि जब वो खुद ही कह देती है, मेरा अब मैके जाने को दिल नहीं चाहता। मेहनती शख्स के सामने पहाड़ कंकर है और काहिल इंसान के सामने कंकर पहाड़ है। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। कुरान पाक बार बार कहता है कि नाउम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तहज्जुद, जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से होती है, उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है। इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और अगर जज्बात के हो तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा स्पेशल होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। हर नाराज़ औरत के पीछे एक मर्द होता है जिसमें को ये कुछ पता नहीं होता कि हुआ क्या है। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। घमंड ना कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। जिस्म में मैल साफ कर लेते हैं, लेकिन दिलों से नफरतें साफ नहीं करते। इंसान की शख्सियत में ज़मीर सबसे ज़्यादा जगह घेर लेता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने मशरिक़ से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पुलट कर देखी, मगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल न पाया मैंने। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं इतना करीब हूँ कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार कबूल करता हूँ। सब्र कीजिए और रब पर छोड़ दीजिए। आपका रब मुनाफिकों से निमटना खूब जानता है और सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करना। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिसाल है, वह आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। शिकायतें इतनी है कि दिल फट रहा है और सब्र इतना आ गया है कि अपने हाल पर खुश हूँ। अक्लमंद सोच कर बोलता है और बेवकूफ़ बोल कर सोचता है। बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे शख्स को छोटा महसूस ना होने दे।
इबादत करो मगर किसी को दिखाए बगैर, मजाक करो मगर किसी को सताए बगैर, बात करो मगर किसी का मजाक उड़ाए बगैर, और प्यार करो मगर खुद गर्जी अपनाए बगैर। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहे तब रहने की बेहतरीन जगह अपनी हुदूद है। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदल दे तो काट दो, लोग रंग बदले तो उन्हें छोड़ दो। फज्र की नमाज इंसान के लिए शैतान के खिलाफ दीन की सबसे पहली कामयाबी है। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती हो। हंसना आता है मुझसे गम की बात नहीं होती जनाब। मेरी बातों में मजाक तो होता है पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। देर लगेगी लेकिन सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो सब होगा। अगर दिल की मौत वाक़ई हो जाए तो समझो कातिल आपके अजीज तरीन लोगों में से एक है। जब किसी के दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराइए, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया हो, वो नहीं मिलता जो बदल गया हो। गूंगी औरत की लंबी जुबान का शिकवा सभी करते हैं मगर कोई गूंगी औरत से शादी नहीं करता। जुबान का वजन काफ़ी हल्का होता है लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। गम देकर दिलासे कैसे, ये तसल्ली कैसी, ये तमाशे कैसे। हर आदमी से वही तवक्का रखिए जिस आदत और तबीयत का वो मालिक है। सिरके में मिठास तलाश मत करिए। खोने का डर, मैं वो शख्स हूँ जो हर रिश्ते को खोने के डर से उसके मुताबिक ढलने की कोशिश करती हूँ और बुरी तरह रोन दिया जाता है। समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज, चाहो तो जिंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो जन्नत। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएंगी। कभी नसीब से ज़्यादा हजम नहीं होता है, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत हो। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर, लंबी सांस खींचकर, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस हालत, किस इंतहा पर होता है। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। मजबूत होना भी क्या बला शे है ना। दिल सब्र से फट भी रहा हो फिर भी कहना पड़ता है सब ठीक है। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहे तब रहने की बेहतरीन जगह अपनी हुदूद है। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता है। अगर शुक्र अदा किए जाए तो छोटी से छोटी खुशी भी दिल में मुसर्रत भर देती है, लेकिन अगर रूठे रहने और नाशुक्रेपन और तल्ख कलामी की आदत हो तो तमाम दुनिया की सौगात पाकर भी मुस्कुराना नामुमकिन होता है। जिंदगी में दो लोगों पर तबसरा ना करो, जिनको चुन लो, जिनको छोड़ दो। दामाद अच्छे हैं कि वो बेटी को खुश रखते हैं, बेटे बहुत बुरे हैं जो बहू को खुश रखते हैं। हम गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिले दुख
कभी नहीं भूल पाते। मेरे सुकून के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब मेरा दिल कहता है अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। अगर यकीन कम होने लगे तो जी भर कर आसमान देख लिया करो, उस ज़ात पे यकीन पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेशक उस शख्स में हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। मेरा मानना है जब नमाज पढ़ के सुकून मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाओ अल्लाह बहुत खुश है हमसे। जिनका दिल भर जाता है ना, उनका बात करने का तरीका भी हमसे बदल जाता है। हमेशा खुश रहा करें क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। नसीब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ का इख्तियार उसने तुम्हें दिया है। और याद रखना, दुआएं नसीब मोड़ देती है। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का सबब है। और दिल मजबूत करो और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठा ना करो। फज्र का सजदा था, चंद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था जो कुन का मालिक था। बहुत पुरसुकून मुलाकात थी जो रब के साथ थी। माशाल्लाह। प्यारे अल्लाह, मैं थक गई हूँ, मेरे हक में मुअज्जे कर दे, मुझे सब्र अता कर दे, मुझे शुक्रगुजारों बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। जब ताल्लुक़ रब से जुड़ जाए तो दिल के हालात बदल जाते हैं और यही वो मुकाम है जब दुआएं कबूल कर ली जाती है। जगह जगह मुंह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वो मर्द हो फिर चाहे वो औरत हो। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती है। जब पर्दे का हुक्म हुआ तो दुनिया की बेहतरीन औरतों ने दुनिया के बेहतरीन मर्दों से भी पर्दा किया था। माशाल्लाह। मुझे बस यही यकीन रोने नहीं देता कि मेरा नसीब लिखने वाली ज़ात मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। जब वो इरादा कर लेता है तो नामुमकिन को मुमकिन में होने में देर नहीं लगती। जो आंसू अल्लाह की आगोश में बहाए जाए, उन आंसुओं का भरम अल्लाह कभी नहीं तोड़ता। कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 टक्के का भी नहीं रहता। खुद से खुद को भी महसूस किया करे, रौनकें खुद से भी हुआ करती है। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो। फ़कत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। हम गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिले दुख कभी नहीं भूलते। नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो या इंसान हो या रिश्ता हो। अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनन मुहैया करती है। हमें अल्लाह से दुआ क्यों मांगनी चाहिए? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुकद्दर और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है? क्या हुआ अगर अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हुआ है कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से और अपनी चाहत से मुकम्मल करो। चीज़ें ठीक हो जाती है, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। बात तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जन की नहीं बल्कि दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। क्या ये काफ़ी नहीं कि वो खुद कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और सब कुछ देख भी रहा हूँ। हर टूटा दिल, हर नम आँख अल्लाह की नज़र में मोती है। मेरी दुआएं भी सुनेगा और कबूल भी करेगा।
क्योंकि मैं जिससे मांगती हूँ दुआएं वो तो ही अल-मुजीब। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा करती है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते, सच्चे रिश्ते सिवाय वक्त और इज्जत के। मैंने गिर कर देखा है, या खुदा तेरे सिवा हमें कोई नहीं उठाता है। परेशान हूँ, बेबस हूँ, टूटे हुए हूँ, लग रहा है हाथ में कुछ भी नहीं। आप सुनो, अल्लाह की ज़ात के हाथ में तो है ना सब, वो तो इंतज़ार में है, तुम उससे मांगो वो अता करेगा। ताल्लुक 2 दिन का हो या 2 साल का, तीसरे शख्स के आने से 2 सेकंड भी नहीं लगते टूटने में। ऐ सतरमाओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह, ए अल-जब्बार, मेरे दिल की तड़प जानता है तू, मेरी खामोश दुआओं पर कुन कह दे, जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी ख़त्म कर दे। ऐसे रिश्ते को कभी ख़त्म मत होने देना। अगर नामुमकिन को मुमकिन देखना चाहते हो तो पहले खुदा से दोस्ती तो करो। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, ज़रा सोचिए अगर मौत ना होती तो कितने गुरूर से भरी होती ये दुनिया। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर वो खुशी दे जो तुम्हारे हक में बेहतर और मुस्तकिल हो, आमीन। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद कोई ज़ख्म ही नहीं लगता। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं एहसास से चलते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेहतरीन सुकून यह है कि अल्लाह की अताअत पर खुश रहो। तहज्जुद की दुआएं ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती है। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर होता है। ये वक्त कठिन नहीं, ये वक्त अज्र से पहले का वक्त है। अल्लाह आजमाइशों से गुजार के तुम्हें अपनी तरफ लाता है। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन हमारे ज़िंदा है। ए अल्लाह, मेरे और मेरे सुनने वाले भाई और बहनें और मेरे सब्सक्राइबर हर एक के वालिदैन को हमारे सर पर हमेशा ज़िंदा और सलामत रखना, आमीन। इंसान के इर्द गिर्द ऐसे भी लोग अपनों की शक्ल में मौजूद होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। अल्लाह तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो उसकी कबूलियत का यकीन भी रखो। तौफीक मिलना ही कबूलियत की बड़ी दलील है। कम बोलने वाले लोग सिर्फ पसंदीदा इंसान के सामने बोलते हैं। ना जाने मैं बुरी हूँ या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे बहुत नाज होता है। छोड़ो यार, क्या रखा है सुनने और सुनाने में, किसी ने भी कसर ना छोड़ी हमारा दिल दुखाने में। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा इंशाअल्लाह। मतलबी रिश्ते कोयले की मानिंद होते हैं, गर्म हो तो हाथ जला देते हैं, ठंडे हो तो हाथ काले कर देते हैं। अगर कभी मुझे ज़िंदगी के नाम आखिरी खत लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगी कि मैं उनके लिए तकलीफ़ बन गई थी जिन्हें मैं खुश देखना चाहती थी। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, क्योंकि वक्त हमेशा चेहरे याद रखता है। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है।
आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। गम ऐसा मिला कि बात नमाज तक जा पहुंची, फ़कत एक सजदा किया और दास्ता खुदा तक जा पहुंची। अगर अल्लाह ने उस आजमाइश में छोड़ना ही होता तो वो मांगने की तौफीक क्यों अता करता। मतलब पूरा होते ही लहजे कड़वे होने लगते हैं। प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करना। अपने हर दर्द को, अपने हर तकलीफ़ को, परेशानी को दुआ में तब्दील करो, क्योंकि दुआ हर चीज़ का इलाज है और मोमिन का हथियार है। जब कभी किसी काम में मुश्किल आए और कुछ समझ ना आए, उसके लिए दुआ किया करो और फिर देखना तुम्हारे लिए कैसे रास्ते बनना शुरू होते हैं। नसीब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ का इख्तियार उसने तुम्हें दिया है। और याद रखना, दुआएं नसीब मोड़ देती है। कद्र करने वालों को हमेशा बेकार लोग ही मिलते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं। तहज्जुद तो मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी है, इसमें बहने वाले आंसू अल्लाह कभी ज़ाय नहीं होने देता है। मैंने बच्चों से दोस्ती कर ली, ये फरिश्ते गिला नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। राबते, रास्ते और वास्ते कुछ नहीं पहले जैसा, बस दिल उदास है और बहुत उदास है। यही दर्द देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ हो जाओगे तो डूब जाओगे। खामोश रहो, सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारे दिल से बोझ हटा सकता है। कलम से लिख नहीं सकते दिल के अफसाने, हम तुम्हें दिल से याद करते हैं, बाकी तुम्हारे दिल की खुदा जाने। सब्र के सफ़र में एक मुकाम ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह उसको पूरा कर देते हैं। पता है न क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह को चुन लेते हैं तो ये मुकाम अल्लाह खुद बेखुद हमारे मुकद्दर में लिख देता है। दर्द जो दे किसी को, मैं वो इंसान नहीं, खामियां मुझ में भी है, मगर मैं बेईमान नहीं। जिंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी हमें फ़कीर ही रखती है। किसी न किसी चीज़ से महरूम और किसी न किसी के लिए तरसता हुआ। इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते और अच्छा हो नहीं सकता। उस शख्स में हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। खुद को दुनिया से बेजार जब पाओ, कुरान उठाओ, दिल से लगाओ, रब से के हो जाओ। मुझे बस यही यकीन रोने नहीं देता कि मेरा नसीब लिखने वाली ज़ात मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। मोहब्बत में उम्दगी का दर्जा ये है कि मोहब्बत और महबूब एक दूसरे के हम ख्याल हो। बिला ज़रूरत सच फसाद होता है। कोई पूछे तो सच बोलो, ना पूछे तो चुप रहो। समाज को फ़ायदा आपके ईमान से नहीं बल्कि आपके अखलाक से होगा। अपने चेहरे पर कोई दर्द ना तहरीर करो। वक्त के पास ना आँखें हैं और ना एहसास और ना ही दिल है।
हमारी तड़प ही हमें लाती है अल्लाह की तरफ, और फिर उसी तड़प के बाद अल्लाह दर खोलता है मुअजिज़ों के। अल्लाह आजमाइशों से गुजार के तुम्हें अपनी तरफ लाता है। दुआएं अल्लाह को मना लेती है, वो मान जाएगा, दुआ करना मत छोड़ना। कभी भी कामयाबी को अपने सर पर आने ना दे और नाकामी को अपने दिल में आने ना दे। आप जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी अदम मौजूदगी में आप यतीम ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया आपको गले लगा ले। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी किसी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। ए अल्लाह हमारी बहुत बहुत हिफाजत फरमाए। अल्लाह के देने में देर नहीं है, तुम्हें जल्दी है मांगने की, तभी तुम हर बार हिम्मत हार जाते हो। अपने दिल को खुद से दूर ना करो, चाहे वो कितने ही गमों से भरा हो। खुदा हर खजाने टूटे हुए दिलों में रखता है। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। ये जो फज्र के वक्त खामोशी और सुकून होता है, ये दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। अहबाब ने तोला मेरी हस्ती को माल व ज़र में, सुलेमान मैं मुफलिस था, उल्फत और वफा का ख़जाना लिए फिरता था। अगर तुम ज़िंदगी का राज जानते हो तो तुम भी मोहब्बत के सिवा कोई और साथी न चुनते। ना जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है इकबाल, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। अगर ज़िंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं, बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो इंशाअल्लाह। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है, और यही हकीकत है। हसद करने वाले के लिए कोई आराम नहीं है और बद इखलाक के लिए मोहब्बत नहीं है। दुनिया में गिबत से ज़्यादा ज़द हज़म कोई चीज़ नहीं है। ख़तरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बंदर में हमें उसके अलावा और कोई ऐब नज़र नहीं आता कि वो इंसान का जुदा अली है। बहुत उम्मीद रखना और फिर बेआस होना भी बशर को मार देता है। बस हसास होना भी, बहुत हसास होना भी। जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। ए दिलों के साबित रखने वाले, तू हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख दे, आमीन। परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता हो। बेशक बाप की दौलत पे घमंड करने का क्या मज़ा। मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फ़ख्र बाप करे। बेशक
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। अल्लाह आपको बहुत 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 जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर कुछ भी गलती निकली होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। ए अल्लाह तू भी मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ भी छोटी या बड़ी गलती निकली होंगी। अल्लाह बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। अपना ख्याल रखिए, अपनी औलाद और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।